सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। महाकुंभ प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में 251 कुंडीय अखंड भारत संकल्प के इस महायज्ञ आयोजन और श्री राम कथा के इस पावन आयोजन में व्यासपीठ के माध्यम से जिनका आशीर्वाद आप सभी श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु विष्णु स्वामी श्री सतवा बाबा संतोषाचार्य जी महाराज, पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के कृपा पात्र श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, महाकुंभ प्रयागराज पूज्य संतों के सानिध्य में सनातन धर्म का एक भव्य आयोजन बनकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ यह महासमागम पिछले 22 दिनों में 38 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा करके सनातन धर्म के इस विराट स्वरूप का दर्शन दुनिया को दे चुके हैं। ये विराट स्वरूप सनातन धर्म का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सनातन धर्म का यह विराट स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है। ये वही लोग हैं जो जीवन भर राम जन्मभूमि का भी विरोध करते थे। ये वही लोग हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन उपाय किए जा रहे थे, और वही लोग हैं पहले उन्होंने कुंभ के महाआयोजन पर ही प्रश्न खड़ा किया था। वही लोग हैं जो लोग तब भी कहते थे कि ये आयोजन, इतना बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता क्या है, और जब देखा कि पूरा देश और पूरी दुनिया उमड़ रही है। आप मुझे बताइए कि भारत और चीन के बाद दुनिया के अंदर किसी देश की आबादी नहीं जहां 38 करोड़ लोग रहते होंगे, कहीं नहीं। लेकिन प्रयागराज में सनातन धर्म का यह भव्य स्वरूप जिन्हें पछता नहीं है, जिन्हें अच्छा नहीं लगता है,
जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के इसके खिलाफ षड्यंत्र करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है, अरे ऐसे मारिस और स्वभाव लगातार साजिश पे साजिश रच रहे हैं। लेकिन जब पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जैसे संतों का और इतने लाखों संतों का सानिध्य प्राप्त हो, जिस सनातन धर्म को उसका कोई मारिच और स्वभाव बाल बांका नहीं कर सकता है, यह भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। सनातन धर्म के ध्वजा पताका इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, जिस मजबूती के साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने अपना शंखनाद आगे करते हुए 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला का 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुआ है, भव्य विराजमान का आयोजन हुआ है। दुनिया सनातन धर्म के इस भव्य स्वरूप को देखकर के अभिभूत थी और उसका दूसरा स्वरूप यहां पर है। यह आयोजन अगले 26 फरवरी तक अभी निरंतर चलेगा। महाशिवरात्रि तक आयोजन इसी रूप में चलेगा और मुझे प्रसन्नता है 3 आयोजन हुए, 3 अमृत स्नान हुए, जिसमें सभी पूज्य आचार्यों ने, सभी पूज्य अखाड़ों ने, सभी पूज्य धर्माचार्यों ने संगम में डुबकी लगाया। आस्था की इस डुबकी में सहभागी बने। लेकिन कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी झुठलाने का प्रयास हो रहा है। झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, देश की संसद तक को गुमराह किया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च होती है, उसको भी गुमराह किया करने का ये लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्मावलंबियों को इनकी इस वास्तविकता को जांचना चाहिए, देखना चाहिए और इनके इस कृत्यों के लिए इन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म मानव धर्म है। सनातन धर्म सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है तो विश्व मानवता सुरक्षित है। मानवता की सुरक्षा के लिए सनातन धर्म का सुरक्षित होना आवश्यक है। और सनातन धर्म के बाग हैं हमारे पूज्य संतजन, ये पूज्य आचार्यों की परंपरा, ये उसके बाहक है, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। असहमति हो सकती है लेकिन संदेह का कोई स्थान नहीं। लेकिन याद रखना, इस संदेह में कुछ लोग किस रूप में अफवाह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सब भागीदार बने हैं यहां पर। पूज्य जगतगुरु के सानिध्य में इस आयोजन में आप सहभागी बने हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उनका पूज्य जगतगुरु जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबके प्रति, इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम। मैं